हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर में चैप्टर 6 में हम लोग कंप्यूटर MS पावर पॉइंट 2016 पहले भी स्टडी किए हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या पहले पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016, यानी पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट होता है 2016 में, ये हमने स्टडी किया है। क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, यानी एक नया प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो स्टडी किया है। और पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडोज़ 2016 का हम लोग ने जो विंडोज़ स्टडी किया है उसके बारे में स्टडी किया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे एंटरिंग टेक्स्ट इन ए स्लाइड और इन द स्लाइड्स एंड व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन और सेविंग ए प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले एंटरिंग टेक्स्ट इन द स्लाइड्स, यानी स्लाइड्स में जो है हम लोग टेक्स्ट कैसे इंटर करते हैं। तो इसके लिए है व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इट विल यूजुअली हैव प्लेस होल्डर्स टू शो यू वेयर कंटेंट विल बी प्लेस्ड। यानी जब हम लोग एक नया स्लाइड से इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे एक जो है प्लेस होल्डर होता है हमारे कंटेंट के लिए, तो निश्चित होता है। प्लेस होल्डर्स जो होता है उसमें बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। तो यू मे सिंपली क्लिक इन द प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी बहुत तरह के उसमें प्रकार होते हैं कंटेंट्स के, जैसे टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। तो जब आप सिंपली क्लिक करते हैं प्लेस होल्डर पे तो आप वहाँ पे कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन, यानी हम व्यूइंग मतलब कैसे हमारा प्रेजेंटेशन है वो दिखता है, कैसे दिखेगा। तो यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी अलग अलग रूपों में हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। तो एज ए नॉर्मल व्यू, फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, सेकेंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू और थर्ड है स्लाइड शो व्यू। तो नॉर्मल व्यू देखिएगा उसका थंबनेल इस तरह का होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का थंबनेल इस तरह से होता है और ये स्लाइड शो व्यू इस तरह का लोगो होता है, वहाँ पे निशान है। तो नॉर्मल व्यू जो होता है इट इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। ये जो है मेन एडिटिंग व्यू होता है, यानी यहाँ पे हम लोग मेन इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हम पे इन दिस व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट्स टू योर स्लाइड्स। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, साउंड, एनिमेशन और दूसरे स्लाइड्स में बहुत सारा इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसमें जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्लाइड पेन और दूसरा है नोट्स पेन और थर्ड है स्लाइड नेविगेशन पेन। अब सेकंड है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इट डिस्प्ले ए मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस्ड थंबनेल्स। यानी ये जो होता है ये छोटे छोटे रूपों में जो हमारे स्लाइड्स को, हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस में, कतार में जो है थंबनेल्स के रूप में दर्शाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन केस इफ़ यू नीड टू चेंज the order of slides, insert or delete the slides, add transitions and set the timing for the स्लाइड शो। यानी इसका उपयोग हम लोग किस लिए, हमें किस चीज़ में मदद करता है। तो हम जब कोई चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे स्लाइड का क्रम, उनको मतलब दूसरा स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं स्लाइड्स को, और कुछ और भी परिवर्तन करना चाहें, या फिर समय टाइमिंग जो होता है यानी टाइम सेट करना चाहें, तो वो इस स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम लोग उसका उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। थर्ड है स्लाइड शो व्यू। दिस व्यू इज़ यूज्ड व्हेन यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस। यानी इसका उपयोग जब हम अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक द पिक्चर्स इन फ़ोटो एल्बम। ये लगता है जैसे कि एक फ़ोटो एल्बम हम लोग अपना दिखा रहे हैं किसी को या किसी खुद देख रहे हैं, उस तरह से शो करता है। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन वन बाय वन ऑन द फुल स्क्रीन। यानी ये जो है ये अपना प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड्स में जो प्रेजेंटेशन हम लोग प्रेजेंटेशन पेश करते हैं लोगों के सामने, तो स्लाइड्स जो होते हैं वो एक एक करके हमारे स्क्रीन पे फुल स्क्रीन यानी पूरे स्क्रीन पे वो शो करते रहता है एक एक करके।
बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो नॉर्मल व्यू पे ही वर्क होता है। उसके आगे हम लोग को जो चेंजिंग वगैरह करना रहता है तो हम उसको इसमें से कोई भी व्यू जो है वो चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो नॉर्मल व्यू पे होता है। स्लाइड शो व्यू में जो है 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें है यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू रन द स्लाइड शो। तो कैसे है, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट से कर सकते हैं, फ्रॉम करेंट स्लाइड्स, प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो। अब है सेविंग ए प्रेजेंटेशन, यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि हम इसको फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखें कि नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी तो हमने क्या तैयार किया, हमने क्या कि फाइल क्या बनाया है उसको हम अपना सुरक्षित रख सकें। तो सबसे पहले तो हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे सेव करते हैं, तो जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ना उसको सेव करने सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम उसको जब भी ज़रूरत हो उसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं या उसमें से ढूंढ के कुछ निकाल भी सकते हैं अपने। तो कैसे इसको करेंगे, saving early and often can prevent your work from being lost. You will also need to pay close attention to where you have saved the presentation, so it will be easy to find it later. यानी हम अपना जो भी वर्क होता है उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हम उसे खोई नहीं। और ये हमें ध्यान रखना होता है कि हमने अपने प्रेजेंटेशन को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने फाइल्स को कहाँ सेव किया है, ये हमें केयरफुली इसके लिए रहना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ सकें। तो इसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, सेव एंड सेव एज। पावर पॉइंट में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं फाइल को सेव करने के लिए, एक फर्स्ट है सेव और दूसरा है सेव एज। तो ये दोनों लगभग तो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा का अंतर होता है इसमें। सबसे पहले तो सेव, व्हेन यू क्रिएट और एडिट ए प्रेजेंटेशन यू विल यूज़ द सेव कमांड टू सेव योर चेंजेस। यानी जब भी हम कोई अपना फाइल बनाते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसको सेव कमांड से आसानी से सेव कर सकते हैं। इसका उपयोग हम बहुत बार कर सकते हैं। यानी जब भी कोई इसमें चेंजिंग करेंगे तो सिर्फ सेव कर देंगे तो हमारा जो फाइल है वो फिर से सेव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक नाम, सबसे पहले फाइल जब सेव करते हैं तो पहले उसके लिए नाम डालना होता है और लोकेशन डालना होता है। और लेकिन दोबारा इस चीज़ का उपयोग हम लोग नहीं करते, सिर्फ ओपन करके सिर्फ सेव पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो भी मैटर होता है, एडिट जो करते हैं या डिलीट करते हैं, उसमें जो भी चेंजिंग करते हैं तो वो सेव हो जाता है, सेव करते हैं। तो एक दूसरा है सेव एज, तो ये सिर्फ कॉपी करता है किसी भी क्रिएट फाइल को, यानी क्रिएट प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है ओरिजिनल का। तो ये जब हम इसमें जो है, इससे हम इसके लिए अलग लोकेशन और अलग नाम देना होता है। किसी भी क्रिएटेड फाइल को जब हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे तो उसका अलग नाम देंगे, उसका अलग लोकेशन देंगे। इसका प्रोसेस है कैसे हम लोग अपने फाइल्स को सेव कर, प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं। तो सबसे पहले जो है लोकेट एंड सेलेक्ट द सेव कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है इसमें से हमें, यहाँ जो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसमें से हम लोग सेव कमांड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। इफ़ यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज पेन विल अपीयर इन बैक स्टेज व्यू। अगर आप फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको सेव एज पेन भी आपको अपीयर होगा बैक स्टेज व्यू पे। You will then need to choose where to save the file and give it a file name। अगर आप उसको उसमें सेव एज में सेव करना चाहते हैं तो आपको फाइल नेम को सेलेक्ट करना होगा और दूसरा फाइल नेम आपको वहाँ पे डालना होगा। थर्ड ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे है बैक व्यू पे सेव एज, यहाँ पे सेव ऊपर में है और सेव एज उसके जस्ट नीचे है वहाँ पे। इसके बाद है क्लिक ब्राउज टू सेलेक्ट ए लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद जो है हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने अपीयर होगा। तो सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द प्रेजेंटेशन, यानी यहाँ से हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया गया है तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है इंटर ए फाइल नेम फॉर द प्रेजेंटेशन देन क्लिक सेव, यानी यहाँ पे जो है उसके बाद फाइल नेम के ये ऑप्शन है तो यहाँ पे हम लोग को फाइल का नाम डालना होगा। उसके बाद हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो सेव हो जाएगा
इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू। तो